हेलो भाइयों, मैं हूं आकाश पवार और भाई अभी बज रहे हैं दोपहर के सुबह के 10:30 हो रहे हैं और भाई लाइट नहीं आ रही कल रात से। एक्चुअली कल रात से पता नहीं कि हुआ क्या है, क्योंकि इंद्री गांव में बिजली चले जाती है विदाउट एनी नोटिफिकेशन, विदाउट एनी मैसेज। यहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं बताया जाता, कोई भी रीज़न नहीं दिया जाता है, कुछ भी नहीं होता है, बस बिजली को यहाँ पे काट देते हैं। और जो लोग पिछली वीडियो में कमेंट्स में ये सजेशन दे रहे हैं कि सोलर लगवा लो, अरे अब तो सोलर लगवा लो, अरे कुछ तो पैसा खर्च कर लो, सोलर लगवा लो। अरे हर चीज़ का सोल्यूशन यही होता है क्या? और कोई सोल्यूशन नहीं होता? बिजली का कोई सोल्यूशन नहीं है? बिजली आने का कोई मतलब नहीं है? पैसे लेने के लिए तो हर चीज़ में आ जाते हैं। रात के 8-9 बजे से बिजली जा रखी है और आज सुबह के 10:10 10:10 हो गए हैं, अभी तक लाइट का कोई अता पता नहीं है। कहाँ मर गए सबरे के सबरे? कहीं तो मरे होंगे, कहीं तो फुकरे होंगे। इकाई के घर में चाहे कच भी हो कच भी ना हो, बस काट के बैठ जाओ और फिर कमेंट्स में लिख दो भैया कि सोलर लगवा लो। अरे इन्वर्टर भी तो लगवा रखे, इनमें तो पैसा फूक रखो है। घर बस इनते ही भर दें का? और आदमी के और कोई खर्च थोड़ी ना रहे हैं, यही खर्च रहे हैं बस कि ले सोलर लगवा लिया, 5-6 लाख रुपए का सोलर लगवा लिया, यही तो खर्च है। और कोई खर्च ही ना है, कोई बालक बच्चे इनको या कई चीज और खर्च ही ना है, बस यही है। एक हमारे पास तो तेल नहीं है और गाड़ी में जा रहा हूँ तेल डलवाने के लिए। और अब अपने घर वाले ने, जितने घर वाले इसमें सेटल हो सकते हैं उतने घर वाले ने लेके अपने और अपनी गाड़ी में बैठूंगा जब तक बिजली ना आ जाएगी। भाई बालक, छोटा सा बालक रोने लग रहा है। और जस्ट मुँह दिखाइए, देखो इसको, देखो ये कैसे, ये पूरा पसीना पसीना हो रखा था। इसको बिठा के लेके आया हूँ कि चल बेटू गाड़ी में चल। भाई न्यू लगा लो, कतई बुरा हाल हो पर हो बिजली को। अब जितने भी घंटा ना आएगी उतने घंटा ही हम गाड़ी में बैठेंगे, कोई दिक्कत ना। पहले टेस्ट कर रखो, 200-250 रुपया को तेल फूके 5-6 घंटा में। अगर 5-6 घंटा भी ना आएगी तो कोई दिक्कत ना है, अपना 250 रुपये तेल में बैठे रहेंगे। और अगर उससे ज़्यादा भी नहीं आएगी तो भी गाड़ी में बैठे रहेंगे, कोई बात ना भैया, हम अपना ऐसा जुगाड़ कर लेंगे। क्योंकि कम से कम हमने सोलर में पैसा ना लगा रखो तो गाड़ी में पैसा तो लगा ही रखो। गाड़ी खरीदने में 1000 रुपया को या मैं तेल गिरवा लियो, ना रेंज आई है, ना सुई बढ़ी है, ना कछ। मेरी गाड़ी में गेरो, कहीं और गाड़ी में गेरो है, और गेरो भी है, कहाँ गेरो है? 1000 रुपये तेल में तो है कि सुई कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। अरे यार, जब और ऐसे ही टाइम में वो और ना चल रहा नेट और ना चल रहा। भाई मेरे गांव में ये स्कीम हो रहा है, बिजली जाते ही खैम, अगर बिजली नहीं आ रही होगी तो वो लोग अपना जनरेटर नहीं चलाते हैं, नेट टावर वाले, वो अपना टावर बंद करके बैठ जाते हैं। जाने तो जियो वालों को भी क्या ही मतलब है, वैसे तेरा पैसा ठूस रहे हैं। वो तो रिचार्ज बढ़ा दिया तो कोई ये नहीं चेक करता, अरे भाई तुम्हारा ये कैसे टावर कैसे बंद हो रखा है, चल कैसे नहीं रहा, कोई मतलब नहीं है किसी को, कुछ नहीं। ऐसे एयरटेल है, ऐसे ही जियो है, दोनों के दोनों बंद हो जाते हैं। नेट भी जाए भाड़ में जाए, कोई वो नहीं है। सब एक साथ सारे के सारे अपनी औकात दिखा देते हैं, सब अपनी हैसियत दिखा देते हैं। और यार तेल ने मेरा दिमाग खराब कर रखा। 1000 रुपया के मैं गिरवा लिया और जब भी रेंज ना बता रहा है और छो दीवार हो, और पी चाहे कितनी दुनिया भर की सीट बेल्ट लगा लो तो भी दिक्कत। मेरे को इतना गुस्सा ना इस वजह से आ रहा है क्योंकि मैं आया हूँ अभी नाइट ड्यूटी करके, और भाई मैं 8 बजे सोने के लिए गया हूँ और आज भी 10 बजे उठ गया है। अब लगा लो कि उसकी क्या हालत हो रही होगी, और वो भी पसीने से लथपथ होके उठाए। बुरी हालत हो रखी है मेरी एकदम से, मतलब इतना गुस्सा आ रहा है ना। मैं और रोजेश तो गाड़ी में बैठ के फ्रेंडशिप करेंगे। हाय कर दो सबको। मेरे और रोजेश के तो मजे आ रहे, ठंडा ठंडा कूल में। आ रहे ना मजे, कितने आ रहे हैं? गोट भाई, मैंने पिताजी को बोला बच्चे को लाओ गाड़ी में दे दो, पर वो कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं देंगे, तेरे को बैठना तू बैठ जा अपनी गाड़ी में, एसी चला के तू बैठो रहे, यू ना बैठेगा यू, यहाँ बहुत मस्त शोर हुआ है। मैंने कहा चलो भैया ठीक है। मैंने कहा और जिसको आना है गाड़ी में आ जाओ। पर अभी सुबह के 10:51 हो रहे हैं तो अभी सब अपना कामों में लगे हुए हैं, इसलिए अभी कोई नहीं आना चाहता। मैंने कहा चलो इतने तनु को ही भेज दो, वो तो कुछ नहीं कर रही, तो कह रही है वो भी अभी खा पी रही है, तू अपना बैठा रहे, आना होगा तो जो आएंगे, कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो भैया ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो बैठे ही हैं अपनी गाड़ी में भैया। आगे कहीं तो है सीट,
सब तो आगे तो घुसा रखी है मैंने, पीछे थोड़ी ना। भाई हमारा सबसे पहला कस्टमर गाड़ी में पहुंच गया। मम्मी आप कितनी देर में आओगी? आप कितनी देर में आओगी? रोटी बना रही है तो। रोटी बनाने के बाद में आओगी। पहला कस्टमर ये बैठा, दूसरा कस्टमर ये बैठा। पर घंटे के 200 रुपए हैं एसी में बैठने के, ठीक है? हर घंटा का ओए 200 रुपए। चलो तेरा आधा किराया लगेगा, तेरे 100 रुपीज लगेंगे। ओके हम तो फ्री में बैठेंगे। तेरे 100 रुपीज है, इसके 200 रुपीज है, 300 रुपीज बना के। बाय 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 ना भैया, हाय नहीं बाय, हम रुपए ने चुन के बाय कर रहे हैं। चलो भैया, गरीब का तो कोई भी नहीं होता भाई, गरीब के तो घर वाले भी नहीं होते, ऐसा ही होता है। सैडनेस क्या करे, कोई बात नहीं। वैसे आज से पहले तो आपने ऐसे कभी नहीं चलाया गाड़ी में, आज मेरे लिए चलाया है, पर बता नहीं रही हो। मैंने ये मेरे बच्चे के लिए चलाया, पर बच्चे को तो उसके दादाजी दे ही नहीं रहे हैं। बच्चे को तो दादाजी बोल रहे हैं। कोई बात नहीं, यूँ तो यहाँ मस्त सो रहा है। ओके थैंक यू। हाँ तेरे लिए भी चला दिया मैंने, तू भी जा पे में है ना, तो इसलिए तेरे लिए भी चला दे। भाई ये सैड हो गई, देखिए कितनी सैड हो गई बेचारी कि मेरे लिए एसी नहीं चलाया, अपने बच्चे के लिए एसी चला दिया। देखो वहाँ ऐसे हवा करना मंजूर है, ऐसे बीज ना से लाला की हवा तो कर दे रही है मम्मी, और ऐसे नहीं है कि चलो इसको गाड़ी में बिठा दो। नहीं, गाड़ी में नहीं बिठाएंगे क्योंकि एसी बहुत ठंडा है, बच्चे को ठंड लग जाएगी वहाँ पे, इसलिए। देख ले, यू देख, एक शक्ल देख, इसकी शक्ल देखो तो, इसकी शक्ल देखो, शक्ल देखो इसकी, कोई गिर तो पड़ तो रहे और ऐसा हो जाता है। अब तू लेट जा। ओहो तकिया वकिया लेके आ जाओ, आप भी आओ, बैठो। ठंडा ठंडा मत रखियो, आ जाओ, बैठ जाओ थोड़ी देर। लाला भी लेके बैठ जाओ ना। क्यों भैया अभी मैं बस स्नान कह रही हूँ, फिर मैं ऊपर सोई ना पड़े जा। और लाला वो तो आराम से सो रहा, रिलैक्स है क्या। हाँ देख अब आगे बुआ हवा कर रही है, बीच ना थे। एक तो बाकी ड्यूटी करनी ही चाहिए। तेरी इन्नी ऐसी जैसी कर दूंगा, बहुत ऐसी जैसी। हाँ मैं आ जाऊँ, बाय। मैं आ जाऊँ, लाऊं कंबल। कंबल कंबल लायक भी ना है, ए तन्नू के लोट नहीं कर। तो खींचते ही काम चल जाएगा। कंबल कंबल जैसी वो भी ना है मम्मी। देख नीचे खिंचा रहा है, दबा। भाई इस गाड़ी ने हमको ठंड चढ़ा दी है। देखो मैं आगे लेटा लेटा खेस ओढ़ने की जरूरत पड़ गई है, इतना तगड़ा एसी है। तनु कितना तगड़ा एसी है भाई इसका, बहुत तगड़ा है ना? चल रहा है। एक पे एसी चल रहा हो, जब यू हाल है कि इतनी जोर की ठंड चढ़ा रहा हो कत्ते। पीछे के तो मैंने बंद ही कर दिए हैं इसके वाले तो, क्योंकि वहाँ ज्यादा ठंडक चढ़ रही है। तो ऐसा खड़ी खड़ी जब गाड़ी चलती रहती है ना, एक पे जब ना पता चले ना, है ना, एसी की इतना एसी तगड़ा चल रहा है, और जब गाड़ी खड़ी रही। कहते उन्होंने तो मोटा वाला कंबल लिया था। हाँ वहाँ ने तो उनकी बातें मान ही नहीं रहे थे, एक पे ठंड कहाँ से लग सके। वैसे यहाँ में गद्दा आ तो जाएगा, गद्दा बिछा के अब तो 1 घंटे में आने वाली लाइट है। 1 घंटा मारने वाली, कौन कह रहा हो? फोन किया था, पापा जी बोल रहे थे। अरे इन बिजली वाले की बात और कुत्ता की चली बारात, वो वाली चीज है। शादी मैंने कहा अब क्या कंफर्टेबल अनकंफर्टेबल, बच्चा भी हो अब थोड़ा ना तू क्या काम छोड़ के जा सके। अब तो तुझे अरुण का सबसे पहला क्वेश्चन जब देखने के लिए गए थे तो यही था कि आप गांव में शादी कराने में कंफर्टेबल हो। मुझे नहीं पता था, उन्होंने सीधा नहीं पूछा कि लाइट नहीं आती है। वो तो ये सोच रहा था ना कि तुम सब प्रॉपर शहरी लोग हो, पर उनको नहीं पता था ना कि तुम तो भंगूरी से हो। अच्छा वहाँ पे भी आती है लाइट, थे भंगूरी के हो तो पीछे से तो तुम भी गांव से हो ना, पीछे से तुम गांव से हो ना हो। हम 8-9 साल से तो पलवल रह रहे हैं, उसके पहले की भंगूरी में ऐसी लाइट कभी नहीं जाती थी। भंगूरी में अब बिजली आई है, रहने हमने भी अपनी छोरी बिहार की भंगूरी में, ठीक है? हमें पता हो कितनी बिजली आवे और कितनी बिजली ना आवे, आप उनसे पूछ लेना। तो अब बिजली आने लगी है 2 साल से, नहीं तो हमने जन्मदिन में पहले जाए रहे ना तो बिजली ना आवे ही वहाँ। अब दादी पोते की हवा करने बैठ गई, पर यूं ना है कि ले पोते लेके गाड़ी
देख बीच में तो हवा करने में कितना मजा आ रहा है, वो देखिए देख कितना मजा आ रहा है। अभी पापा करके गए हैं, अब बुआ ने कर रही है, अब दादी कर रही है, पर ये नहीं है कि गाड़ी में आके लेट जाए। अब कोई कहा कहेगा कि मम्मी पापा गाड़ी में परे ऐसे बालक बाहर पर। भाई हमने खूब कह ली पर ना दे रहे तो फिर कहा करें। 6 बज गए हैं और 6 बजे हम लोग गाड़ी से निकल गए अपना सो के। खूब हम 5-6 घंटे सो लिए होंगे, मतलब लगभग 11 बजे हम लोग सो गए थे। उसके बाद में फिर अभी 6 बजे तक, अब कमर वगैरह ऐसे ही मेरी तो पेन करने लग गई थी, इसलिए मैं फिर उठ के आ गया। और बाहर दिखाता हूँ मौसम कैसा है। भाई बाहर हो रही थी लिटिल सी बारिश, और बारिश के तो मतलब बारिश इतनी कुछ हुई भी नहीं है, 20 मिनट की कोई बारिश हुई होगी और धूप भी निकल गई, लिटिल सी धूप निकल गई। मौसम इतना बेहतरीन, बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है। लाइट ऐसा नहीं है लाइट नहीं आई, 2 मिनट के लिए लाइट आई थी, उनको फॉल्ट अब मिल गया है तो थोड़ी सी उन्होंने लाइट दी 2 मिनट। इन्वर्टर इतना चार्ज हुआ कि लाइट जल जाए और उसके बाद में फिर चली गई। अब शायद आएगी, माइट भी आ सकती है। और हमारा बच्चा हमारी गाड़ी में नहीं आया, उसके दादा दादी पूरा टाइम खुद ही बीच ना हवा करते रहे। पर जो ना जो बालक हमारे पास में भेजा, हम दोनों ने भी कही ठीक है कोई बात नहीं भैया, हम तो मियाँ बीवी अपना गाड़ी में लेटे रहे, अपना बातें करते रहे। उसके बाद में अपना उठ के आ गए। हाँ मैं यहीं हूँ, कहीं ना जा रहा अभी। एक तो ये चीज़ भी होती है ना कि जैसे छोटा बच्चा होता है और अगर आपके घर में जच्चा होती है तो उनको छोड़ के नहीं जाया करते, उनके पास में कोई ना कोई चाहिए होता है। अब बगल में भी बच्चा हुआ है मोहितर के, अभी ओजस की मम्मी पे, तो वहाँ भी मम्मी थोड़ा ऐसे घूमने फिरने के लिए जाती रहती हैं। हमारा छोटू बेबी तो यहीं पे लेटा रहता है, ये तो इधर ही लेटे रहते हैं दोनों मम्मी बेटा, तो इधर ही लेटे हैं, आराम फरमा रहे हैं भाई ये तो लोग। चलिए मैं भी थोड़ा सा और आराम फरमा लेता हूँ, उसके बाद में फिर से नाइट ड्यूटी पे जाना है। स्ट्रगल।